जय श्री राम मित्रों। आज हम ग्रहों और उनकी दृष्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जितना महत्व ग्रहों को दिया गया है, उतना ही महत्व उनकी दृष्टियों को भी दिया गया है। कुंडली विचार करते समय ग्रहों के साथ साथ उनकी दृष्टि संबंधों को भी देखा जाता है। ग्रह जिस भी भाव में बैठे होंगे, वहाँ से उनकी दृष्टि जिस भाव पर होगी, वह अपने स्वभाव के अनुसार वहाँ परिणाम देंगे। इस शास्त्र में सभी ग्रहों को एक एक पूर्ण दृष्टि मिली हुई है। कुछ ग्रहों को अतिरिक्त दृष्टि भी मिली हुई है। इसमें सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र के पास 7वीं दृष्टि है। मंगल के पास 7वीं के साथ 4थी और 8वीं दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति के पास 7वीं के साथ 5वीं और 9वीं दृष्टि है। राहु और केतु के पास 7वीं के साथ 5वीं और 9वीं दृष्टि है। और शनिदेव के पास 7वीं के साथ 3री और 10वीं दृष्टि है। आइए अब इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्यदेव हों। अब उनकी दृष्टि की गणना किस प्रकार की जाएगी? जहां सूर्यदेव बैठे हैं वहीं से गिनती शुरू की जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब उनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में होगी। अब मान लीजिए आपके कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रदेव बैठे हों, बुध हों या शुक्र हों, तो इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है। तो गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे सूर्यदेव की दृष्टि की गई थी। जहां ये तीनों बैठे हैं वहीं से गिनती शुरू की जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में होगी। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सूर्य, चंद्र, बुध या शुक्र आपके चौथे भाव में बैठे हों, तो गणना किस प्रकार की जाएगी? जहां पर वो बैठे हैं वहां से गिनती हम शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उनकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव में होगी। आइए अब हम मंगलदेव की दृष्टियों के बारे में बात करें। मंगलदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। मान लीजिए आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगलदेव बैठे हुए हैं, तो जहां मंगलदेव बैठे हैं वहीं से आपको गिनती शुरू करनी है। 1, 2, 3 और 4। उनकी प्रथम दृष्टि आएगी आपके सप्तम भाव में। 5, 6, 7। उनकी द्वितीय दृष्टि आएगी आपकी 10वें भाव में। 8। उनकी तीसरी दृष्टि आएगी आपकी 11वें भाव में। आइए अब हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात करें। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, उसके अलावा वह अपनी दृष्टि से 5वीं, 7वीं और 9वें स्थानों पर भी अपना प्रभाव देते हैं। उदाहरण के लिए आपकी कुंडली में अगर गुरुदेव आपके प्रथम भाव में बैठे हों, तो जहां पर वह बैठे हैं गिनती वहीं से शुरू करनी है। 1, 2, 3, 4, 5। उनकी पहली दृष्टि आपके पंचम भाव में होगी। उसके बाद 6, 7। दूसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में होगी। 8, 9। तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव में होगी। और इसी तरह राहु और केतु की दृष्टियों के बारे में भी विचार किया जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की तरह उनके पास भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मान लीजिए शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हों, तो जहां शनिदेव बैठे हैं वहीं से गिनती शुरू करनी है। 1, 2, 3। उनकी पहली दृष्टि आपके लग्न पर होगी। 4, 5, 6, 7। दूसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में होगी। 8, 9, 10। और तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव में होगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना ग्रहों और उनकी दृष्टियों के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।